नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अचीवर्स एकेडमी बीकानेर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 2 और पार्ट 2 किसका चलने वाला है दोस्तों? रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट को कल हमने लगभग 2 घंटे पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के दोस्तों उसको आगे स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना कि कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आपस में स्थान परिवर्तन संबंधी यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला भाग। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने किस प्रकार का प्रश्न, अगली टाइप नंबर 6 यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि 50 व्यक्तियों की पंक्ति, दोस्तों इस 50 व्यक्तियों की पंक्ति, मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को मैं एक बार यदि स्किप करके बाद में लेता हूं तो बेहतर रहेगा दोस्तों। कैसे कि देखिए, मैं सबसे पहले मध्य की संख्या के आधार पे आपको बताता हूं दोस्तों। मध्य की संख्या यहाँ पे इसने पूछी है, अपने पास दी हुई हो तो हम किस प्रकार से करते हैं, उस चीज को अपन देखते हैं दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो दोस्तों, क्या कह रहा है कि किसी एक कतार में सुनील बाईं ओर से 18वें स्थान पर है तथा उसी कतार में अनिल दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 सदस्य हों तो बताइए उस कतार में अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे, आपसे दो बातें यहां पे पूछी है। एक आपसे पूछा है दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये जो कतार आपके पास रो दे रखी है, लाइन दे रखी है, या फिर दोस्तों यहां पे आपसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रो। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना है, इस लाइन के अंदर अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको अपन यहां पे पढ़ रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। तो छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले के माध्यम से दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आपको यहां पे निकालना है मैक्सिमम, यानी कि दोस्तों आप क्या निकाल रहे हो, यदि अधिकतम स्टूडेंट्स निकालने हैं, अधिकतम आपको सदस्य निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अधिकतम सदस्य के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें दोस्तों कि मिनिमम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम। अब दोस्तों न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कैसे निकाला जाता है, तो न्यूनतम के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस 2। ये दोनों फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम हमारा आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों अधिकतम निकालना है तो यहां पे देखिए लेफ्ट से कौन सा नंबर है, 18वां नंबर है। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखा जाए तो राइट से कौन नंबर है, तो 24वां नंबर। इसके बाद बिटवीन की बात करें तो बिटवीन कितने हैं, 5 सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे आपको टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालें दोस्तों कि 8 और 4 12, 12 और 5 17, पाई 1। इसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 1 4, 47 यहां पे अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी। अब बात करें दोस्तों न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए क्या करना है आपको, 18 प्लस 24 माइनस बिटवीन यानी कि -5 करेंगे और -2। अब दोस्तों देखिए 18 और 24 को अपन जोड़ेंगे, तो 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 42, 42 में से दोस्तों आपको 7 घटाना है, 5 और 2 7 घटाना है। तो दोस्तों 42 में से यदि अपन ने 7 घटाया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 35। तो दोस्तों दोनों आंसर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। एक आपसे पूछा अधिकतम, तो अधिकतम 47, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितने हैं दोस्तों, 35, 35 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए और आपको इसका आंसर देना है। जो भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं वो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी दोस्तों लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर देना। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं कल आपको 4:30 बजे की क्लास के लिए बोला था, लेकिन कुछ से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से क्लास पहले नहीं हो पाई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में बीच में करंट जीके की क्लास आ गई थी, तो उस टाइम को बीच में मैनेज करना पड़ा। ठीक है, चलिए
जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर निकालिए। शाबाश। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। राम राम बलराम गोदारा, जगदीश तर्ड, जगदीश, पूजा चौहान और संजना कंवर, सभी को राम राम मेरी तरफ से। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आंसर यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आंसर आ चुका है पूजा, और पूजा का यहाँ पे आंसर आया है 87 और 61। इसके अलावा जगदीश का आंसर आ गया है 87 और 61। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चेक करते हैं दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये अधिकतम के लिए है, और न्यूनतम का फॉर्मूला कहता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चेक करते हैं अपना प्रश्न आंसर। चेक करेंगे तो दोस्तों यहां पे क्या कहा कि बाईं ओर से 34वां स्थान प्लस राइट साइड से 41वां स्थान प्लस बिटवीन, बीच में कितने हैं 12। अब आप जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों जोड़ने पे यहां पे अपने को पता चला कि 2 और 1 3 और 4 7, 1 और 5 5 और 3 8, 87 यहां पे क्या हो गए दोस्तों मैक्सिमम नंबर हो गए। अब यहां पे मिनिमम की बात करें तो दोस्तों अपन क्या करेंगे 34 प्लस 41 माइनस बिटवीन कितना 2 -2। तो दोस्तों यहां पे देखिए अपन इनको चेक करते हैं, यहां पे इनको जोड़ा तो ये हुआ 75 माइनस 14 इक्वल टू 61। तो अपना राइट आंसर क्या है दोस्तों 61। जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब। आदिल खान, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप निकालिए। शाबाश। और इस क्लास के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा जो दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर किया है और अब पीएसटी यानी कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका जल्द से जल्द यहाँ पे आपको आंसर देना है। आंसर आ चुका है 64 और 46। शाबाश। अच्छा जी आदिल खान चीकू हो, ओके, पहचान लिया मैंने आपको। देखिए यहां पे कह रहा है कि सुनील बाईं ओर से 23 नंबर पे और दाईं ओर से 33 नंबर पे, और उन दोनों के मध्य 8 सदस्य है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन 23 प्लस 33 प्लस 8। तो 23 और 33 जोड़ के 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास टोटल होगा 56 प्लस 8 64। इसके बाद न्यूनतम के लिए क्या करना है दोस्तों लेफ्ट और राइट को अपने को जोड़ना है और उसके बाद बीच वाली संख्या घटानी है और 2 और घटाना है। तो देखिए 56 56 में से 8 और 2 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 46। तो ये आपका न्यूनतम और ये आपका अधिकतम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी का आंसर यहाँ पे जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वेट करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। जो स्किप किए थे उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे बीच में लेके आऊंगा। यहाँ पे ये लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न के अंदर देखा जाए तो अपन ने क्या कहा था कि बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में अब इनकी बारी आ चुकी है दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि 50 व्यक्तियों की पंक्ति में 50 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 27वां है और बी का स्थान राइट से 13वां है,
तो बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति, तो बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे 50 टोटल संख्या इसने दे रखी है, और टोटल संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, 50 दे रखी है। टोटल संख्या क्या दे रखी है दोस्तों, 50। अब बात करें यहाँ पे, तो टोटल दे रखी है, लेफ्ट से आपको स्थान दे रखा है उसका 27वां, और राइट से आपको स्थान दे रखा है 13वां। तो दोस्तों लेफ्ट और राइट को जोड़ें तो यहाँ पे कितना होता है, 40 होता है। तो दोस्तों लेफ्ट राइट का मान यहाँ पे 40 है, इसका मतलब यहाँ पे कमी रह गई दोस्तों, क्या हो गई, कमी रह गई। हमारे पास टोटल 50 थे, कमी है। अब कितने की कमी है दोस्तों, 10 की कमी है। तो जितने की कमी है वो क्या होंगे दोस्तों, मध्य में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसने क्या पूछा है, मध्य में कितने व्यक्ति, तो दोस्तों यहाँ पे मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति है। ठीक है, अपन इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की अपन जल्दबाजी किए बगैर इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, सेम वही प्रश्न, लेकिन इसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो रहा है कि अब की बार यहाँ पे परिवर्तन क्या है कि टोटल वही बात है कि टोटल तो हमारे पास पहले वाले की तरह 50 ही है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट से इसका 32वां और राइट से 24वां स्थान। तो दोस्तों लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 32, और राइट से कौन सा स्थान है, 24। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट और राइट को जोड़ के देखें तो ये हो गया दोस्तों 56। लेफ्ट राइट को जोड़ के देखा 56, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कमी नहीं, यहाँ पे क्या है, अधिक है। और अधिक का मतलब ये है कुछ ना कुछ डबल हुआ है। अधिक का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ डबल हुआ है, और जब डबल होता है तो -2 करना पड़ता है। अधिक का मतलब कुछ ना कुछ डबल हुआ है, और डबल जब होता है तो दोस्तों -2 करना पड़ता है। अब -2 किस में से करें दोस्तों, यहाँ पे पहले तो ये देखो कि कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना अधिक है दोस्तों, ये 6 अधिक है। अब इसमें से -2 कर दो, -2 किया तो अपना आंसर कितना आया, 4। यानी कि दोस्तों मध्य की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, एक और प्रश्न दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पे भेज रहा हूं, और इस प्रश्न का आप सही जवाब दीजिए, शाबाश। इसका आंसर आपको खुद को निकालना है दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। मैं आप सभी के कमेंट है ये यहाँ पे चेक कर रहा हूं। सुभाष दायल 10वां, तो वह खुद ही होगा। सुभाष दायल, मैं 1 मिनट आपको पिछला प्रश्न है वो बैक करके बताऊंगा कि 10वां खुद होगा या नहीं होगा। एक बार इस प्रश्न का आंसर बता देने दो विद्यार्थियों को। बाकी आपका आंसर जो 9 आप बता रहे हो, आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर पूजा चौहान ने दे दिया है, आबिदा उस्ता ने दे दिया है, संजना कंवर ने दे दिया है। बिल्कुल 16 आंसर यहाँ पे दिया है इन्होंने, बिल्कुल राइट आंसर दिए। बिल्कुल चेक करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे टोटल कितना बताया है इसने, 40 बताया है। टोटल कितना बताया है, 40। लेफ्ट से देखा जाए तो लेफ्ट से उन्होंने बता रखा है 13वां स्थान, और राइट से यदि देखा जाए तो राइट से दे रखा है दोस्तों 11वां स्थान। तो कितने हो गए, 24। अब जैसे कि आपने कमेंट किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी सुभाष, आपने आंसर यहाँ पे 15 दिया है, जगदीश ने आंसर 15 दिया है। आप लोग क्या गलती कर रहे हो, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ये कतार है। मैं आपको बेसिक से बताता हूं इस प्रश्न को। ये कहता है कि ये एक कतार है दोस्तों, इस कतार के अंदर कह रहा है कि राम लेफ्ट से 13 नंबर पे, राम है ना वो लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे। कितने नंबर पे है दोस्तों, 13 नंबर पे। कौन, राम। इसके बाद कह रहा है श्याम राइट साइड से 11 नंबर पे। श्याम है वो राइट साइड से कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। श्याम राइट साइड से 11 नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों कि यहां से यहां तक 13 लोग हैं। मैं यहां पे पेन का इस्तेमाल दूसरे कलर से करता हूं दोस्तों। यहां से यहां तक 13 लोग हैं, और यहां से यहां तक 11 लोग हैं, और टोटल इसके अंदर कितना बताया जा रहा है, 40। तो दोस्तों यहां से यहां तक 13, तो ये हो गए 11, ये तो 13 और 11 कितने, 24। इसका मतलब बीच में कितने की कमी और है, तो दोस्तों इस 24 को 40 में से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो बीच में कितने की कमी है दोस्तों, 16 की।
तो यहाँ पे कोई भी किसी भी साइड से डबल काउंट नहीं हो रहा है। यहां तक राम का स्थान है जो 13वां खुद है, यहां तक 11 नंबर पे 11वां खुद है श्याम, बीच में कमी है तो 13वां भी जुड़ गया, 11वां भी जुड़ गया, अब बीच की कमी है 16 की कमी है, तो अपना सही आंसर 16 ही होगा। ठीक है, एक बार कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएंगे सुभाष और जगदीश, क्या आपको ये बात समझ में आई भाई? कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जब तक ये कमेंट करेंगे तब तक मैं अगला प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। शाबाश। अगले प्रश्न का जल्द से जल्द आप अपना सही जवाब दें। शाबाश। ओके, थैंक यू सर। सुभाष को समझ में आ चुकी है, जगदीश को भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर निकालो। शाबाश। क्या कहा है दोस्तों कि 25 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो यहां पे पहले से दे दिया है टोटल, और टोटल कितना दे दिया है 25। पंक्ति में किरण का स्थान दाएं से 17वां। दोस्तों एक किरण नाम की सदस्य है, वो राइट साइड से 17 नंबर पे है, और मोना है वो लेफ्ट साइड से 22 नंबर पे है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, लेफ्ट राइट को जोड़ूंगा, जोड़ के देखा तो मेरे पास ये आ गया 39। 39 यहाँ पे आया है, यानी कि दोस्तों 39 टोटल से अधिक है। अरे दोस्तों टोटल से अधिक का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ डबल हुआ है। टोटल से अधिक का मतलब कुछ ना कुछ डबल हुआ है। अब डबल हुआ है तो उसको क्या करें दोस्तों, कितना ज्यादा है कितना अधिक है, यहाँ पे देखा जाए तो 14 अधिक है, तो डबल हुआ है इसलिए -2 करना होगा। -2 करेंगे तो अपने पास 12, यानी कि दोस्तों इन दोनों के मध्य की यदि संख्या पूछे तो मध्य की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं किस किस विद्यार्थी ने आंसर दिया है। पूजा चौहान बिल्कुल शाबाश, संजना कंवर, अंबुदा उस्ताद शाबाश, और जगदीश बिल्कुल राइट आंसर। सुभाष तायल सर, कल मेरे बर्थडे था, आपने विश नहीं किया, आपको मैंने 10 दिन पहले ही बोल दिया था ना कैलेंडर वाली क्लास में। तो सुभाष भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना भूल गए थे हम, लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती हम स्वीकार करते हैं कि हम आपको हार्दिक शुभकामना नहीं दे पाए। पर आप भी एक गलती स्वीकार करो कि कल आपने मिठाई नहीं खिलाई, तो जन्मदिन के अवसर पे आज पार्टी दे दो, हम तो आज भी खुश हैं। ठीक है, तो आप आज भी पार्टी दे सकते हो, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं सोचता कि लेट हो गए, मैं तो हर एक चीज को लेट हो गया तो भी मैं ये सोचता हूं कि बस अब शुरुआत हुई है हर चीज की, मैं हर एक क्षण शुरुआत मानता हूं। तो मैं मानता हूं कि आज आपका बर्थडे है और मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप पार्टी का प्रबंध कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, और इसका आंसर आपको यहां पे देना है, तो जल्द से जल्द आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब निकालेंगे। शाबाश। दोस्तों परिवर्तन हुआ है टाइप में, टाइप में परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से आंसर निकालना। और इस प्रश्न के अंदर कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन का आगे से 16वां स्थान जबकि महेश का पीछे से 21वां स्थान है, और पूजा इन दोनों के ठीक मध्य में बैठी है। यदि इस लाइन में 54 स्टूडेंट्स है तो पूजा का आगे से कौन सा स्थान होगा, ये आपको बताना है। तो जल्द से जल्द आप सभी विद्यार्थी अपना आंसर दें। शाबाश। आदिल खान, चिकू कह रही है कि सर को मिठाई बहुत पसंद है। तो चिकू आपको पता है तो आप भी खिला सकते हो, मैं आपको भी मना नहीं करूंगा। जो भी विद्यार्थी है मिठाई खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता। ठीक है, देखो आप यदि दिल से मिठाई खिलाओ तो मैं भला आपको मना कर सकता हूं क्या? आप मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट हो और आप यदि मिठाई खिला रहे हो और मैं मना कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो आप जब चाहो तब मिठाई खिला सकते हो मेरे को। ठीक है,
चलिए 25 यहाँ पे आंसर दिया है सभी विद्यार्थियों ने, चेक करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन आगे से 16वां। दोस्तों ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में मोहन है वो आगे से 16वां है। मोहन आगे से कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। जबकि महेश पीछे से 21वां, महेश है दोस्तों वो पीछे से 21वां नंबर पे है। महेश पीछे से कितने नंबर पे है दोस्तों? 21 नंबर पे है। पूजा इन दोनों के ठीक मध्य, दोनों के बीचों बीच दोस्तों कौन बैठी है? पूजा बैठी है। दोनों के ठीक मध्य कौन बैठी है? पूजा। यदि लाइन में 54 व्यक्ति हों तो पूजा का आगे से स्थान। दोस्तों इस लाइन में टोटल सदस्यों की संख्या बताई जा रही है 54। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 54। अब दोस्तों टोटल 54 हैं, तो मैं पहले तो एक बार चेक करूंगा कि जहां तक मैंने देख लिया वहां तक कितने लोग आ चुके हैं। जैसे दोस्तों यहां तक देखा जाए तो यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 16। और यहां से यहां तक कितने लोग हैं? 21। और एक बीचों बीच कौन बैठी है? पूजा। तो टोटल अब तक मेरे पास कितने सदस्य आ चुके हैं ये देखो, 21 और एक 22, 22 और 16 यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोस्तों? 38। 38 लोग मेरे पास आ चुके हैं। इसने कितना बताया है? 54। कितना बताया दोस्तों? 54। तो 54 में से 38 अपन निकाल देंगे तो दोस्तों ये यहां की संख्या, इनके बीच की संख्या और इनके बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 54 में से अपन निकालते हैं 38। तो देखिए 14 में से 8 गया तो 6, एक ये 16। इसका मतलब 16 लोग हैं। 16 का 2 टुकड़ा, आधे इधर आधे इधर, 2 टुकड़े यानी कि 8 तो है दोस्तों महेश, मोहन और पूजा के मध्य, और 8 है महेश और पूजा के मध्य। तो दोस्तों यहां पे भी 8 लोग हैं और यहां पे भी 8 लोग हैं। अब देखिए टोटल कितना हुआ, एक बार अपने दोबारा से देखते हैं टोटल कैसे। कि टोटल देखा जाए तो देखिए दोस्तों यहां से यहां तक कितने? 16 लोग हैं। फिर यहां से यहां तक ये बीच में 8 लोग हैं। एक ये पूजा खुद यहां पे बीचों बीच बैठी है। फिर 8 लोग और हैं। फिर 21 लोग और हैं। आप देख लो साहब टोटल 54 हो रहा है क्या? 8 और 6 14, एक 15, 15 और 8 23, 23 और एक 24, 24 का 4 पाई 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5, 54 बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब इसने पूछा क्या है? जो पूछा है उसका अपने को अब सही जवाब देना है। ये कह रहा है यदि लाइन में 54 व्यक्ति ठीक है तो पूजा का आगे से स्थान। तो आगे से पूजा कितने नंबर पे? देखो यहां से यहां तक 16 तो ये हो गई, 16 के बाद में 8, ये 16 और 8 24, 24 और एक ये पूजा का खुद का स्थान 25। तो पूजा है वो ऊपर से कौन से स्थान पे, आगे से कौन से स्थान पे है? 25वें स्थान पर है। तो जिस भी विद्यार्थी ने यहां पे आंसर दिया था उस सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब। एक बार मैं चेक करता हूं किस किस विद्यार्थी ने यहां पे राइट आंसर दिया है। तो वो विद्यार्थी है पूजा चौहान, जगदीश तर्ड, अबिदा उस्ता और सुभाष धायल, इसके बाद सपना कुमावत। बिल्कुल राइट आंसर सभी का। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और उसका सही जवाब आप सभी को देना है। तो जल्द से जल्द अगले प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों आपको। बताइए दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न के अंदर यहां पे नेहा की जगह आपको प्रिया का स्थान बताना है। ठीक है, नेहा की जगह आपको यहां पे प्रिया का स्थान बताना है। ठीक है, सूर्या जंगल, जगदीश ने क्या लिखा है? भारत चलाल केसर जी, ये शायद ऐसे लिखना चाहते हैं कि बड़ा चालाक है गुरुजी। भाई मैं तो चालाक नहीं हूं, बहुत बड़ा बड़ा मानस हूं। सुभाष कह रहे हैं पार्टी तो यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद जरूर दूंगा। भाई सुभाष मैं कह देता हूं यूपीएससी में जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन मैं पार्टी दूंगा आपको। ठीक है, तो आपके लिए यूपीएससी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करो, मेहनत करो, हम सबका आपके साथ सहयोग रहेगा।
पूजा गोदारा कह रहे हैं हेलो सर, क्या आप हर रोज लाइव आते हो और क्या टाइम आते हो? तो पूजा जी मैं आपको बता देता हूं कि लाइव क्लास डेली होती है मेरी और 4 से 6 के बीच का समय होता है मेरा। तो 4 से 6 के बीच का समय हो सकता है मैं फिक्स से 4:15 बजे आ जाऊं, 4:30 बजे आ जाऊं, लेकिन जब भी आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन है वो जरूर आ जाएगा। इसलिए आप एक काम जरूर कर लेना कि इस YouTube चैनल को अचीवर्स एकेडमी 5454 इस YouTube चैनल को आप एक काम करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊंगा दोस्तों तो उस टाइम आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों क्या कहा है, लड़कियों की एक कतार में नेहा ऊपर से 18वें नंबर पे, ये एक कतार है, इसमें नेहा दोस्तों ऊपर से 18वें स्थान पर है। नीचे से 20वें स्थान पे, इस नेहा के बारे में कह रहा है कि नीचे से 20वें स्थान पर है। नीचे से कौन से स्थान पे है? 20वें। इसका मतलब दोस्तों टोटल इस कतार में कितना होगा, यदि निकालना चाहूं तो मैं टोटल निकाल सकता हूं। टोटल कैसे? ऊपर का स्थान और नीचे का स्थान जोड़कर इस सीट को 2 बार काउंट हुआ तो एक कम कर दूंगा, तो मैं कर सकता हूं 20 + 18 - 1 यानी कि 37 लोग। 37 लोग इस टोटल कतार में हैं। अब कह रहा है कि उसकी बहन प्रिया, कह रहा है कि नीचे से 20वें स्थान पे, ठीक है, उसकी बहन प्रिया जो कि इस कतार के मध्य में है, कतार के मध्य में बैठी है। तो दोस्तों मध्य में बैठी है तो देखो मध्य में कैसे हो सकता है? इस 37 का आधा तो अपन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो एक इसके अंदर कौन है? इस 37 में एक प्रिया नाम की सदस्य है, उसको मैं हटा देता हूं। प्रिया को यदि हटा दूं तो दोस्तों यहां पे मेरे पास बचेगा 36, और 36 का मतलब ये है दोस्तों 18 और 18। इसका मतलब यहां से यहां तक 18 लोग हैं। मैं एक बार पेन अलग कलर में ले लेता हूं। यहां से यहां तक 18 लोग हैं। 18 यहां से यहां तक हो गए, 18 और 18 36। अब दोस्तों इन दोनों के ठीक मध्य में, यहां पे इस कतार के ठीक बीचों बीच कौन बैठी है? प्रिया बैठी है। कौन बैठी है दोस्तों? प्रिया बैठी है। बीचों बीच प्रिया बैठी है। अब इसने कहा क्या है? इसने कहा है कि बताइए प्रिया का ऊपर से कौन सा स्थान? तो प्रिया को देखो दोस्तों 18 ऊपर है, इसके 18 ही नीचे है, तो ऊपर से देखोगे तो भी 19वां स्थान है और नीचे से देखोगे तो भी 19वां स्थान। दोनों साइड से ये 19वें नंबर पे है, तब जाके अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, और ये लीजिए अगला प्रश्न, ये हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई भी प्रश्न बीच में रुक न गया हो। सारे हो गए हैं, चलिए शाबाश शाबाश। लीजिए दोस्तों अब हम इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव पे हैं। अंतिम पड़ाव पे हैं दोस्तों हम इस टॉपिक के। लास्ट जो अपने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको अपने को करना है। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, बिल्कुल लॉजिक के बिना कर सकते हो। काथिर गणेश का वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों सीनियर, और सीनियर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो काथिर गणेश से बड़ा है। ये कोई काथिर नाम का सदस्य है दोस्तों, और ये गणेश से बड़ा है, ये बात इसने कही है। इसके बाद कह रहा है गणेश अपारू से वरिष्ठ, ये गणेश है ये अपारू से बड़ा है दोस्तों। किससे बड़ा है? अपारू से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है अपारू राजू से कनिष्ठ, अपारू है वो राजू से कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा, ये अपारू राजू से छोटा है, तो राजू इससे बड़ा होगा, पता नहीं यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है। राजू गणेश से कनिष्ठ, राजू है वो गणेश से छोटा है, तो राजू गणेश से छोटा है तो राजू यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या पूछा है? सबसे वरिष्ठ कौन? तो सबसे वरिष्ठ कौन है दोस्तों? काथिर। सबसे बड़ा कौन है? काथिर। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, गोपाल मोहन से बड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि गोपाल मोहन से बड़ा है, तो मोहन यहां पे हो जाएगा, मोहन इससे छोटा हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे छोटा हो जाएगा। परंतु राम से छोटा है। ये गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से दोस्तों क्या है? छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है दोस्तों, ये मोहन है ये सोहन से बड़ा है, तो इसका मतलब सोहन इससे छोटा है। परंतु राम से छोटा है, बिल्कुल राम से तो पहले से छोटा है।
ठीक है दोस्तों। तो अब इसने क्या पूछा, सबसे बड़ा कौन। तो दोस्तों आप सभी को पता है सबसे बड़ा कौन, अरे सबसे बड़ा राम। सबसे बड़ा कौन, राम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने, ये लो। इस प्रश्न का आंसर आप खुद निकालो भाई दोस्तों, सारे प्रश्न मैं अकेला नहीं करवाने वाला आपको। इस प्रश्न का आंसर आप खुद निकालेंगे, मैं नहीं करवाने वाला दोस्तों आपको। तो जल्दी से जल्दी आप खुद निकालिए। राम, शाबाश। और दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी घोषणा कर देता हूं कि दोस्तों ये टॉपिक अपने चल रहे हैं, इसके बाद अपन एक प्रश्नों का भंडार लेके आ रहे हैं। प्रश्न बैंक में रीजनिंग के आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, टॉपिक वाइज आपके प्रश्न बैंक, यानी कि दोस्तों इसी के अंदर आपका इस क्लास के माध्यम से ही आपका दोस्तों एक टेस्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे डेली दोस्तों 40 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उन 40 क्वेश्चन के लिए पहले आपको दोस्तों 1 मिनट का हर एक प्रश्न में टाइम दिया जाएगा। 40 मिनट की क्लास 40 प्रश्नों के लिए रहेगी और उसमें दोस्तों आपको आंसर देना होगा। ठीक है, एक यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में, यहाँ पे डेली अपना टेस्ट के रूप में अपनी क्लास चलेगी आगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए बी सी डी 4 इमारतें हैं एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में, प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई की है। ए केवल डी से लंबी है। दोस्तों एक ए इमारत है, ठीक है, वो केवल और केवल डी से लंबी है। केवल और केवल किससे लंबी है दोस्तों, डी से लंबी। ये इमारत है, ए इमारत है और ये डी से लंबी है, तो डी इससे क्या होगी दोस्तों, छोटी होगी। ठीक है, और केवल डी से लंबी है यानी कि सबसे छोटी से बड़े वाली है ये। फिर कह रहा है बी सी से छोटी है, बी ए से लंबी है। दोस्तों एक बी इमारत है जो कि ए इमारत से लंबी है और कह रहा है कि बी सी से छोटी है। ये बी इमारत सी से छोटी है तो सी इससे भी बड़ी होगी। ये इमारतों का क्रम है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे लंबी। तो सबसे लंबी इमारत कौन सी है दोस्तों, सी। सबसे लंबी इमारत की बात करें तो सबसे लंबी इमारत कौन सी है दोस्तों, सी इमारत रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से इस लाइव क्लास के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा कि दोस्तों डाइज तो करवा दो सर प्लीज। डाइज करवा दिया मैंने, हालांकि एक दो टाइप बची हुई थी, मैं कल उसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अबूदा उस्ता ने कहा कि डाइज करवा दो, डाइज की जो टाइप बची हुई है मैं कल करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। कल मैं डाइज का टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगा आपको। चलिए अब मैं आप सभी को घोषणा करता हूं दोस्तों। पहले इस क्लास का अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके लिए लिख रखा है, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि दोस्तों इस क्लास के लिए, आज इस क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कल आपकी जो क्लास रहेगी वो एक डाइज का एक पार्ट अपना बचा हुआ था। काफी बार बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, काफी बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डाइज पूरा करवा दीजिए। तो कल मैं आपको डाइज है कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, कल डाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से, मैं सत्यवान भाकर, आप सभी को हार्दिक शुभकामना के साथ दोस्तों, आपके भविष्य के लिए जो भी विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।